जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमार नमस्कार। तेजी से बदलत सामाजिक परिवेश में और ज्ञानवान समाज के निर्माण खातिर शिक्षा व्यवस्था में घलो व्यापक परिवर्तन करे जावत है, ताकि सीखे और सिखाए के प्रक्रिया ला विविधतापूर्ण और सरल बनाए जा सके। 21वीं सदी में विद्यार्थी मन ला, नया जनरेशन ला 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप सिखाए बर ओकर समग्र विकास करे खातिर नवा प्रयास करे जावत है। पीएम श्री योजना घलो लाए गे है। एकर उद्देश्य ये स्कूल मन में सभी सुविधा प्रदान करके अन्य स्कूल मन ला घलो यही तरह के नवाचार बर प्रेरित करना है। पीएम श्री योजना के संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर आज हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 WRS कॉलोनी रायपुर के प्राचार्य श्री अशोक कुमार चंद्राकर जिला। चंद्राकर जी नमस्कार। ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार। नवा बिहान कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला नमस्कार। चंद्राकर जी, ये योजना के संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करबो ओकर पहली ये पीएम श्री योजना के पूरा फुल फार्म का होथे, ये योजना कब ले शुरू करेगी से मुख्य उद्देश्य का है? पीएम श्री पूरा अगर हम विस्तार देखेंगे कि एक नाम है प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, जेकर अर्थ है कि उभरते हुए भारत के लिए स्कूल। एकर शुरुआत सन 2022 में 7 सितंबर के करेगी से। एकर उद्देश्य है पहले से जो स्कूल है ते मन ला गुणात्मक सुधार परिवर्तन लाना है, जेकर द्वारा भारत सरकार जो नई शिक्षा नीति बनाए है ओकर पूर्णतः पालन किए जा सके, ओकर लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। सर, स्कूल मन के चयन ये योजना के लिए कैसे करे जाते? कुल जो योजना रही में 14,500 स्कूल मतलब पीएम श्री बनाना रही से। वर्तमान में जो सुविधा है वो मानक की इसमें जो स्कूल मन फिट आत रही से बैठत रही से वही स्कूल मतलब पीएम श्री मिले हैं, जिनमें अनिवार्य रूप से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कुछ राज्य के स्कूल मतलब चयनित करे गए से। ये पहला फेस में रही से। ये 2022 से शुरू हुए और 2026-27 में खत्म हो जाए। तो सर, कोई स्कूल पीएम श्री योजना में शामिल होना चाहिए तो का करे लागी? में जो भाग लेके जो तरीका है वो में सबसे पहले जरूरी है कि हम मेरा ये जानन कि भाई इनमें कौन कौन से सुविधा वो स्कूल में होना चाहिए जी। जैसे कि स्कूल जो है उनमें पक्का बिल्डिंग होना चाहिए, रैंप बना रहना चाहिए दिव्यांग लिखा नंबर जी। उसके बाद स्कूल में सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई वो में आग लगे की स्थिति में वहाँ बचाव कर सकते कि नहीं, स्वच्छ पानी उपलब्ध है कि नहीं, और एक साथ में बिल्डिंग के कंडीशन कैसे है वो देखे लगे। शिक्षक मन की भी नियुक्ति पर्याप्त होनी चाहिए। बच्चा मन के जो इनरोलमेंट है कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 तक है ना, वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के जो इनरोलमेंट आते हैं वो कर से ज्यादा होना चाहिए। एक पश्चात लड़की और लड़कन पर अलग अलग प्रसाधन कक्ष होना चाहिए, एक जैसे नहीं होना चाहिए जी। हाथ धोए के लिए जो अलग से ओकर अलग बेसिन बनना चाहिए, और सारा जो लड़का टीचर मन है एक मन के आइडेंटिटी कार्ड भी अनिवार्य है में। ओकर साथ में स्कूल में का लाइब्रेरी है। अच्छा। और लाइब्रेरी कॉर्नर बनाए गए हैं और खेल की सुविधा है, मैदान है कि नहीं, और क्या के प्रकार के खेल खिलाए एक सुविधा है, ये सब होना चाहिए, तब बोला पीएम श्री योजना के अंतर्गत शामिल की जा सकते हैं। अच्छा सर, कोई स्कूल पीएम श्री योजना में शामिल हो गए तब वो स्कूल ला का फायदा हुई और वहाँ पढ़ाइया लइका मन ला का फायदा हुई? वर्तमान में जो सुविधा है ओला कई गुना बढ़ाए में मदद मिली है। जैसे कि कक्षा 3 तक FLN का मतलब होते है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एकर मतलब ये होते कि जो आधारभूत पठन और संख्या ज्ञान, एकर पर हम तरह तरह के हम सामान ला के लइका मन के अंदर में एक कौशल का विकास कर सकता है, ज्ञान के विकास कर सकता है। दूसरा इनमें ये भी कहे गए है कि 5वीं तक लइका मन ला होकर मातृभाषा में शिक्षा देना है जी। ओकर बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग कहे गया, यानी कि दक्षता आधारित शिक्षण और दक्षता आधारित मूल्यांकन। अब ये दक्षता आधारित का चीज है कि प्रश्न मन ला कैसे पूछे जाते, का सिर्फ रट के जवाब लिखना है आते लइका ला, या ओला पढ़ के प्रश्न ला फिर आलोचनात्मक ढंग समझ से और ओला सृजनात्मक ढंग से उत्तर देते, ओला हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न। तो ये प्रश्न हम बच्चे मतलब करेंगे
और बच्चा मतलब अब रटे की प्रवृत्ति बंद करके मौलिक चिंतन सोच समझ के जवाब देने वाला लड़का मन बनेंगे। ओकर बाद एमे लड़का मन के का अधिकार है, ओकर मन के कुछ कर्तव्य भी है, ओकरो बोध कराया जाइए, ओकर का मूल्य है वो बताए जाइए ओमे। ओकर बाद हमारे भारत के अपन खुद के ज्ञान परंपरा है, बहुत समृद्ध ज्ञान परंपरा है। और लोकल जो हमारे स्थानीय कलाकार कथन अलग अलग विविध प्रकार के अलग अलग जगह में कला है, ओकर बारे में जानकारी करना है। और ओकर बाद इंडियानाइजेशन कहते चला, यानी भारतीकरण, हम अपन भारत के संस्कृति और सभ्यता पे गर्व होने वाला चीजों को हम संरक्षित भी करेंगे और लड़का मतलब सिखेंगे भी। एक साथ ये में सबसे बड़े बात करे गए है कि वोकेशनल एजुकेशन है, जैसे कि अभी हमारे मन के कोडिंग चलत है कक्षा 6वीं में, और बाकी सब में प्रोग्रामिंग चलत है, AI चलत है। तो एकर माध्यम से हमन आधुनिक काल में जिस तरह से तकनीकी में परिवर्तन आते ओला हम कर पाएंगे, लड़का सिखा पाएंगे। आज के लड़का हम सीखेंगे तब तो मन भविष्य के लिए तैयार हुई, विल कहते फ्यूचर रेडी बनाना, तो हम फ्यूचर रेडी लड़का तैयार करेंगे हमन, है ना। एकर साथ में भारत के कुछ गौरवशाली परंपरा मन है, और ज्ञान परंपरा जैसे योग है, फिट इंडिया मूवमेंट करे गए है, खेलो इंडिया के करके एक कार्यक्रम चलते सरकार के, उसमें लड़का मतलब भाग लेवेंगे। और लड़का मतलब समृद्धिकरण कहते बोला, स्टूडेंट इनरिचमेंट कार्यक्रम, बाल समृद्धि योजना, एक अंतर्गत में क्लब बनाए जाए और एक्सपोजर विजिट कराए जाए। एक्सपोजर विजिट 2 प्रकार के हुई, एक हुई हायर इंस्टीट्यूशन में ले जाके बताना, दिखाना, समझाना, और लड़का मतलब तुम का समझो भाई और का सीखे बोला बताओ। और दूसरा है पहली से लेके 8वीं तक के लड़का मन पर अलग अलग जगह ले जाके मतलब बताना, सिखाना, अपन पर्यावरण, अपन देश के बारे में जानकारी दिवाना। और ओकर बाद में जो सबसे बड़े समस्या आजकल के लड़का मन लाते कि वो मन करियर और के बारे में नहीं जाने, तो एमे करियर गाइडेंस ओकर बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, ओकरो बारे में पैसा के आवंटन करे गए, जेकर माध्यम से हमन काउंसलर रख सकथन, हमन स्पेशल एजुकेटर रख सकथन, और हमन साइकोलॉजिस्ट मन के साइकोमेट्रिक टेस्ट भी स्कूल के अंदर हम करा सकथन। तो सर PM-श्री योजना ला कौन से विभाग लागू करते? PM-श्री योजना लागू करिए विभाग के नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इला तैयार करे है भारत सरकार के। एक जो पूरा उद्देश्य है कि हम NEP जो बनाए हैं नई शिक्षा नीति हम जिला कथन 2020, ये स्कूल मन एक अनुकरणीय विद्यालय बने उदाहरण के तौर ये जिला हमन एग्जाम्पलर स्कूल कथन। अच्छा, एकर माध्यम से पता चली कि बाकी स्कूल मन ला भी का करना है, कैसे करना है, ताकि हम भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा के पूरा लक्ष्य हम पूरा प्राप्त कर सकन। जी सर, यदि देखा जाए तो PM-श्री स्कूल और जो सामान्य दूसरा स्कूल है वो मन में मुख्यतः का अंतर है? PM-श्री स्कूल मन में लड़का मन के सर्वांगीण विकास के लिए सारे प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए सरकार के द्वारा। वो सब के डिजिटलाइजेशन हुई सारे कक्षा मन के, जैसे कि हमारे केंद्रीय विद्यालय में इन दिनों IFP हर कक्षा में लगाना अनिवार्य है। IFP यानी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, यानी बड़े बड़े स्क्रीन वाले तकनीकी के ज्ञान के माध्यम से लड़का वाला पढ़ाई की सुविधा करना। और उसके बाद दूसरा जो है एमे वाला स्मार्ट क्लास का थे, है ना, कंप्यूटर लैब हमला तैयार करना है। उसके बाद इंटीग्रेटेड साइंस लैब बनाए जाते हैं, जैसे कि पहली हमारे केंद्रीय विद्यालय में बोला जूनियर साइंस लैब, तो अब उसका नाम हो गया इंटीग्रेटेड साइंस लैब। वोकेशनल लैब के निर्माण किए जाते सारे केंद्रीय विद्यालय में। वोकेशनल लैब की तैयारी चलत है, ओला CPWD है तैयार करा थे। अटल टिंकरिंग लैब, ये बहुत एक अच्छा चीज़ है, जिसमें लड़का मन सब मशीन मन ला देख के कल पुर्जा मन ला जमा के नया नया प्रकार के जिला नवाचार का थे, नवाचार के माध्यम से सीखी। ये जो योजना है एक लगातार मॉनिटरिंग भी होती रही और का उन्नति हुआ था हमारे स्कूल में योजना आए के बाद। ओला बाकायदा उसका डॉक्यूमेंटेशन हुई और डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा भेजे जाई, और साथ में एक आउटकम का निकला था, आउटकम यानी कि परिणाम का निकला थे। ये एक तरह से का गुणात्मक परिणाम आए हैं लड़का मन के सीखे में, उकर मन के व्यवहार में, उकर मन के व्यक्तित्व में, एकरो भी मॉनिटरिंग करे जाइए। 21वीं शताब्दी के लिए जो कौशल चाहिए हमला, वो सब हम अपन लड़का मन के अंदर हमें प्रदान करेंगे, और वो मतलब फ्यूचर रेडी सिटीजन बनेंगे, यानी भविष्य के लिए तैयार नागरिक बनेंगे हम। जी सर, PM-श्री स्कूल नवा भारत के निर्माण में सीखे और सिखाए के पद्धति में का नवाचार करत है, का उपाय अपनावत है? PM-श्री विद्यालय जो है उसमें जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी कार्यक्रम है, ओमे का देखे गए कि लड़का मन एक कक्षा के अनुसार वत का चीज आना चाहिए। जैसे कि गणित के कुछ कक्षा 1 में
1 अंक के गणित के जोड़ घटाव गुणा भागाना चाहिए। अच्छा। दूसरी कक्षा में 2 2 अंक के, तीसरी में 3। वैसे संख्या के बोध होना चाहिए और जो मूल संक्रिया है गणित के वो जानकारी होना चाहिए। जो भाषा है अंग्रेजी हिंदी में वो में सामान्य जो बिना मात्रा के शब्द के लिखना आना चाहिए लड़का मन ला। ओकर बाद कक्षा दूसरी में मात्रा लगा के लिखे के आना चाहिए। ऐसे एक मानकीकरण कर दे गए है। और ओकर हिसाब से लड़का मन के जो लक्ष्य है वो प्राप्त करे बर हर जगह 3 चीज बताए गए हैं। एक तो करिकुलर गोल कहते होला, है ना। दूसरा है उनमें टारगेटेड लर्निंग आउटकम, जेकर मतलब है लक्षित अधिगम, है ना। ओकर बाद तीसरा जो है ओला कहते हैं लैट, यानी कि लर्निंग एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि सीख गए कि नहीं सीख गए वो टेस्ट करना है। अच्छा। जो शिक्षण जो किया जाना है वो मातृभाषा में करना है। अच्छा। मदर टंग 5वीं तक के। और ओकर बाद सीखे पर जो भी सामग्री चाहिए, जो भी मतलब सिखाना 5वीं तक के, ओकर भी जो सामग्री रही वो मातृभाषा में रही। साथ में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये में कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, यानी कि अब पहली जैसे प्रश्न नहीं है कि सादा एकर का जवाब है, एकर का उत्तर है, इसे ये बल्कि ये पूछे जाए कि भाई ये में आपके का राय है। अच्छा। ओला हमन कथन खुला सिरा वाला प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। बिल्कुल। अब पहली बंद सिरा वाले के भाई एकर जवाब एकरे होई। जैसे कि सूरज कहाँ लोग थे, तो सूरज उत्तरी लोग थे। तब ये पूछे जाए, ये वैसे नहीं पूछे जाए, है ना। वो में पूछे जाए कि भाई सूरज उगते तो लाल काबर दिखते। सिटीजन एजुकेशन है, कम्युनिटी आउटरीच कहते जिला में जाके सेवा भाव करना, साफ सफाई करना, है ना, श्रमदान करना, ये सब भी लड़का मतलब सिखाया जाए। ओकर कर्तव्य का है, ओकर अधिकार का है, एकरो बारे में उनका जानकारी दी जाए। ओकर बाद में पहले भी आप मतलब बता रहे हो कि भारतीय ज्ञान परंपरा से लड़का वाला परिचय कराना और मतलब गर्व महसूस कराना, एकर भी हमें प्रयास किए है। साथ में हम लोग आधुनिक काल के साथ चलना है, तो इनमें वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा चलत है, AI कहते तेला, बहुत सिखाना है, कोडिंग सिखाना है, ये सब चीज़ सिखाना है। योग है, फिट इंडिया है, और खेलो इंडिया है। साथ में लड़का मतलब बहुत अकन क्लब बना के, जैसे स्वास्थ्य क्लब है, जेला हेल्थ क्लब कहते, जेला पर्यावरण क्लब कहते, इको क्लब, ऐसे टाइप के बहुत अकन क्लब बनाना है। और वो मतलब अपन स्वास्थ्य पर्यावरण के बारे में, अपन स्कूल के पर्यावरण के बारे में, समाज के बारे में जागरूक करे के प्रयास में किए जाइए। में सर, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास की बात करेंगे है। समग्र विकास ला विस्तार ले बताऊँ। सामान्य तौर पे शिक्षा समझतन लड़का मन पढ़ लिख ले और नौकरी में आ जाए, पर शिक्षा का अर्थ सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। नौकरी पाए के बाद आगे के जीवन ला कैसे जीना है ओकरो कला भी विकसित होना चाहिए। ओकर बिना जीवन कौशल अगर नहीं रही लड़का मन ला, तो वो सफल जरूर हो जाए परीक्षा में, बाकी जीवन ओकर खुशहाल नहीं रहे। समग्र के मतलब है समाज के अंदर होने वाले बहुत अकन गतिविधि रहते, ओकर एक सेंस पैदा हो, ओकर अंदर ओकर एक समझ से पैदा हो। जैसे कि करिकुलर यानी कि पाठ्यक्रम से संबंधित जो पढ़ाई हुआ थे, ओकर अतिरिक्त बहुत अकन जो है वो पाठ्येतर भी है। जैसे कि खेल कूद है, जेकर से हमारे शरीर के विकास होते हैं। जब हम खेलते हैं तो ग्रास मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, ये 2 चीज़ के विकास होते हैं, जिला हम ध्यान नहीं दें। कि सामाजिकीकरण, कि लड़का आपस में खेलते तो ओकर अंदर लीडरशिप गुण के विकसित होते। गीत संगीत के भी प्रशिक्षण, नाचे के भी प्रशिक्षण होलिस्टिक में आ जाते। ओकर अतिरिक्त विज्ञान के बारे में ओकर उनके समझ पैदा होना। क्या मन है एक कंप्लीट पर्सनालिटी, कि जे आदमी सब चीज ला समझे, खूब मंडूक मत हो। दुनियादारी के बारे में जो समझे, हम कहते हैं ना दुनियादारी में नहीं आएला। तो ये होलिस्टिक मतलब है दुनियादारी की समझ हो कि कैसे जीना जाए समाज में, सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार कैसे है, कैसे हमला समाज के खातिर बढ़िया काम करना चाहिए, ये सब होलिस्टिक डेवलपमेंट में हमारे लड़का मन में डालता है। जी। श्री अशोक कुमार चंद्राकर जी, आप मन हमर श्रोता मन ला PM श्री योजना के संबंध में विस्तार ले जानकारी दे हो, बड़ सुघर जानकारी दे हो, तेकर खातिर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।